दोस्तों एक्सेल फॉर्मूला सीखते तो सभी हैं, पर जब उनको किसी डेटा के ऊपर अप्लाई कराने की बारी आती है तो सब हैंग हो जाते हैं। अब हैंग से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि उनको समझ नहीं आ पाता कि इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मुझको रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो रियल जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाते। इस तरह मेरे पास एक क्वेरी है जो बहुत से ऑफिस वर्क, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या आप किसी भी कंपनी के अंदर एज ए एक्सेल ऑपरेटर काम करते हैं, तो ये क्वेरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब क्वेरी क्या है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जैसे एक्सेल में मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जो एम्प्लॉय का ही यहाँ पर डेटा है, जिसमें यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी, नेम, एम्प्लॉय की पोस्ट, यहाँ पर शिफ्ट और यहाँ पर डेट लिखी है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेरी क्या है। क्वेरी ये है दोस्तों कि मुझको इस डेट के बिहाफ पर, यहाँ पर सभी डेट के अकॉर्डिंग के बिहाफ पर मुझे यहाँ फाइनेंशियल ईयर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 यहाँ पर लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर क्या बनने वाला है वो यहाँ पर निकल के आ जाना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, क्योंकि उनको डेट के अकॉर्डिंग बहुत से काम करने होते हैं, डेट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर वहाँ पर निकालने होते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया, मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में एक एम्प्लॉय का डेटा है और मुझको यहाँ पर इस डेटा में से डेट के बिहाफ पर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को निकालना है। तो वो किस तरह से करेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ यहाँ पर कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। देखिए मैं आपको बता, फाइनेंशियल ईयर होता है जो एक साल से शुरू होता है और दूसरे साल में जाकर के खत्म होता है। जैसे कि आप इंडिया की बात करेंगे, हमारे भारत में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2017-18, जो भी ईयर होता है। ईयर आपका कोई से भी हो सकता है XYZ, मगर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च यानी 31 मार्च में जाकर के वो खत्म होता है। सपोज करो अगर आप 2017 में हैं, ठीक, तो 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 में जाकर के खत्म होगा। मतलब वो शुरू हुआ 17 से और खत्म हुआ 18 में जाकर के। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फाइनेंशियल ईयर, ये जैसे कि मेरे पास यहाँ पर फाइनेंशियल, मैं आपको बता देता हूँ एक फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पर लिया 2018 से लेकर के 2019 तक, यानी कि वो 18 से शुरू हुआ है और 19 में जाकर के खत्म हुआ है। अब बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पर 18 और 19 में कैसे खत्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 18 में शुरू हुआ है और 19 में जाकर के खत्म हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2018 से वो शुरू हुआ है और यहाँ पर 31 मार्च 2019 में जाकर के खत्म हुआ है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर डेट के ब्याह पर हमको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को निकालना है। फाइनेंशियल ईयर को निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले की मिक्सिंग करने वाले हैं। अब वो फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर इफ, फिर दूसरा यूज करेंगे हम अगेन मंथ और तीसरा हम यूज करने वाले हैं ईयर। इफ, मंथ और ईयर, इन तीनों फॉर्मूले की मिक्सिंग करके हम फाइनेंशियल ईयर को बहुत ही आसान तरीके से निकालने वाले हैं। कोई बड़े फंक्शन नहीं है, बहुत छोटे छोटे फंक्शन है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मंथ फॉर्मूला हमारा काम क्या करता है। मंथ फॉर्मूला काम करता है आपकी डेट में से मंथ को निकालने का। इक्वल टू बटन प्रेस करो, MONTH, मंथ टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे और अपनी डेट को कर लेंगे सिलेक्ट। इस डेट में से जो भी आपका मंथ होगा उसकी संख्या वो यहाँ पर दे देगा। एंटर बटन प्रेस करो। 4, क्योंकि अप्रैल हमारा जो महीना होता है वो 4 महीना होता है, यानी कि चौथे नंबर का महीना होता है। इज दैट क्लियर? जैसे मैं इसको क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करूंगा तो आपका ये पूरा कंप्लीट मंथ निकाल करके यहाँ पर दे देगा, सभी डेट के अकॉर्डिंग के यहाँ पर। कोई 11 महीना है, कोई 12वां है, ठीक है, कोई 5वां है, कोई 6वां है, कोई 7वां, इस तरीके से उन्होंने मंथ निकाल करके दे दिया है। अब ईयर फंक्शन का क्या काम करता है यहाँ पर, उसी का अपोजिट है। इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, YEAR, ईयर, और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। डेट को करेंगे सिलेक्ट अपनी और ब्रैकेट को अगेन क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर डेट में से वो ईयर को निकाल करके दे देगा। देखो यहाँ पर 2018 ईयर है तो उसने यहाँ पर 2018 दिखा दिया। इसी तरीके से मैं इन सभी को नीचे की ओर ड्रैग कर लेता हूँ। कंप्लीट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जैसे कि इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और मैं इस ईयर को कर लेता हूँ सिलेक्ट। अगर मैं इसमें +1 कर दूं यहाँ पर तो हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ 2018, उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2019। एंटर की का यूज करो। इज दैट क्लियर? और अगर मैं यहाँ से 2018 में प्लस ना करके -1 करूँ तो ऑब्वियसली हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है
2017, क्योंकि 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 हमको रिजल्ट मिलने वाला होता है। एंटर बटन प्रेस करो। तो बस हमें यही लॉजिक बिल्ड करना है अपने फॉर्मूले के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये ऑप्शन आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते अपने फॉर्मूले की ओर। सबसे पहले यहाँ पर आप इक्वल टू बटन प्रेस करो और मंथ फॉर्मूला मैं आपको अगेन बताता हूँ। यहाँ पर इक्वल टू बटन प्रेस करा, MONTH मैंने मंथ टाइप करा, ब्रैकेट को अगेन स्टार्ट कर दिया है। सीरियल नंबर ये मांग रहा है मंथ। इज दैट क्लियर यहाँ पर? और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। जैसे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की का यूज करेंगे, चौथा मंथ यहाँ पर निकाल करके हमको दिखा रहा है। अब हमें इसको फंक्शन को ये बताना है, यदि यहाँ पर इफ फंक्शन हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लगा लेते हैं इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, यानी कि इफ लॉजिकल टेस्ट हमको यहाँ पर बिल्ड करना है। क्या इसको हमें ये बता देना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर फंक्शन समझाने के लिए। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हम बनाएंगे यदि मंथ में ये जो, यानी कि इस पूरे का फॉर्मूले का मतलब हमारा क्या बनने वाला है, 4 बनने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, 4 आंसर हमें यहाँ पर मिलने वाला है। मैंने आपको बताता ना, यहाँ पर मंथ फंक्शन अगर लगाते हैं और डेट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें मंथ के डेट के अकॉर्डिंग जो भी मंथ होगा वहाँ पर लिखा हुआ वो मंथ दिखाता है। एक हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया इफ मंथ, यानी कि यहाँ पर F2 के अंदर हमारी डेट है, वो अगर बड़ी है यानी कि ज़्यादा है या फिर बराबर है किसके, 4 के। यानी कि ये जो मंथ फंक्शन हमने लगाया था, इस मंथ फंक्शन को लगाने पर अगर हमारा रिजल्ट आता है 4 तो उसमें क्या होगा, ये हमारा पूरा लॉजिकल टेस्ट हो चुका है। क्लियर इतना? कॉमा लगाएंगे होने में, ये करेगा वैल्यू इफ ट्रू, मतलब इसकी जगह हम लगा देंगे अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू होती है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर अगेन लगाएंगे ईयर का फंक्शन YEAR, ईयर हमको ये दिखा दे, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। ईयर कहाँ से हम निकालेंगे, ऑब्वियसली डेट से निकालेंगे जो F2 के अंदर लिखी है। F2 को कर लेंगे सिलेक्ट और अगेन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। % का यहाँ पर साइन लगाएंगे। % का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 फाइनेंशियल ईयर होते हैं ना लिखे हुए, जैसे कि 2018 से लेकर के 2019 तक, ठीक है, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो 2018 और हाइपन लगा होता है बीच में, माइनस वाला निशान जो होता है, ठीक है, वो लाने के लिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर अगेन लगा देगा माइनस, अगेन इन्वर्टेड कॉमा और अगेन % साइन करेंगे। देखो मैं आपको बहुत स्लो समझा रहा हूँ, फॉर्मूले को समझ लो एक बार, कोई टफ नहीं है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर मैं थोड़ा दोबारा यहाँ पर रिपीट करके आपको दिखा रहा हूँ। इफ यदि मंथ फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन मंथ हमने लगा, F2 जो भी हमको रिजल्ट मिलने वाला है बड़ा है या फिर बराबर है किसके, 4 के। ये फंक्शन लगाने के बाद अगर हमारा आंसर आएगा 4 या 4 से ज़्यादा है तो ईयर उसमें निकालेगा, वो उसमें F2 के अंदर, यानी कि ये डेट निकली है यहाँ पर 2018, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस फंक्शन का मतलब हो गया पूरा, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है इसमें इसका मतलब हो गया हमारा 2018, यानी कि 2018। यहाँ पर 2018 लिखा हुआ आएगा, फिर लगेगा वहाँ पर डैश, अगेन यहाँ पर ईयर का फंक्शन लगा दो YEAR, ईयर, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट को कर देंगे स्टार्ट। अगेन ईयर निकालने के लिए ये डेट अगेन सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे यहाँ पर और +1 करेंगे। इस फॉर्मूले का मतलब ये हो चुका है, यदि मंथ जब हमारा लग जाएगा, मंथ लगे फॉर्मूला लगने के बाद वहाँ पर आंसर आता है बड़ा 4 से या 4 के बराबर, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या बने, पहले ईयर के निकालेगा, इसका मतलब होगा 2018। यहाँ पर हमने बीच में दिया हाइपन लग के आएगा, यानी कि 2018 हाइपन यानी कि माइनस, फिर अगेन दिखाएगा अगर ये वैल्यू सही होती है 4 तक आएगी या फिर 4 से ज़्यादा आएगा तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर 2018 हाइपन देगा यहाँ पर, फिर अगेन 2018 लिखा जाएगा यहाँ पर, उसमें जुड़ जाएगा +1 जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। यानी कि अगर 2018 लिखा है उसमें अगर +1 करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलने वाला 2019, ठीक है। और एंटर की का यहाँ ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर की का यहाँ पर यूज़ करेंगे। वाह, देखो हुआ गेट रिजल्ट यहाँ पर पास, यानी कि इस डेट के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2018 और 19 क्यों आ चुका है यहाँ पर, ठीक। आप फॉर्मूले में ऊपर देखो हमने यहाँ पर फंक्शन लगा था ना यहाँ पर, यानी कि अगर वैल्यू हमारी यानी कि मंथ का फंक्शन लगाने के बाद वो बैठ रहा है बड़ा 4 से या 4 के बराबर, ऑब्वियसली हमारे पास 4 बैठ रहा है ना, 4 से बड़ा तो ये है नहीं। अप्रैल का महीना जो होता था वो चौथा ही होता है, तो ये चौथे के बराबर यानी कि 4 संख्या वहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला हमको है। तो उसने क्या देते हैं यहाँ पर, ईयर का मतलब क्या होता है, ईयर F2 के अंदर जो भी डेट लिखी है, यानी कि हमारे 2018। ये हाइफन हमने क्यों लगाया था यहाँ पर, हाइफन हमने इसी वजह से लगाया था क्योंकि 18 और 19 के बीच में देखो यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू ऐसा ही थी तो अगेन हमने फिर अगेन ईयर का फंक्शन लगाया और उसमें 1 को जोड़ दिया, यानी कि इसका मतलब हो गया 18 प्लस कर देंगे 1
तो हमारा 19 यहाँ पर हो चुका है। अब इसको पकड़ कर नीचे की ओर ऐसे ड्रैग करेंगे, जैसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे कहीं कहीं पर वो फॉल्स दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इसको ये वैल्यू दी है, कंट्रोल Z करो, पीछे आ जाओ, हमने इसको यहाँ पर ये बताया है कि, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक, हमने इसको सिर्फ यहाँ पर ये बताया है कि अगर हमारा फॉर्मूला लगने के बाद हमारा मंथ जो यहाँ पर आए 4 से बड़ा आए या फिर 4 तक आए, क्योंकि हमारा महीना जो स्टार्ट होता है 1, 2 और 3 और 4, 1, 2, 3 का क्या होगा यहाँ पर 1, 2, 3 के लिए तो कुछ दिए नहीं, क्योंकि मैं इसको बताता हूँ नीचे को ड्रैग करके। फॉल्स कहाँ पर दिखा रहा है? फॉल्स ये यहाँ पर दिखा रहा है जनवरी के लिए, क्योंकि ये जो संख्या हमारा यानी कि जनवरी का जो महीना होता है वो कम होता है 4 से, यानी कि जनवरी का महीना होता है पहला, और एक संख्या जो होती है 4 से कम होती है, और हमने ये लगाया कि 4 से हो या फिर 4 से ज़्यादा के लिए हमने ये फंक्शन लगाया है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर वो फॉल्स दिखा रहा है। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब बस कुछ नहीं करना है, इसको डबल क्लिक करो, जूम थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ बड़ा। तो इसको यहाँ से ब्रैकेट को हटाओ और अगेन यहाँ पर कॉमा लगा दो। इस बार जो हमने यहाँ पर 4 तक की दी थी, इस बार हम यहाँ पर 4 से कम में दे देंगे वैल्यू। आपको करना क्या है? कॉमा लगाने के बाद अगेन ईयर फंक्शन लगाएंगे, YEAR ईयर, ब्रैकेट को कर देंगे स्टार्ट, अपनी डेट को अगेन सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को ये क्लोज करेंगे। इतना क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे -1, यानी -1 क्यों लगाया हमने? अगर मंथ का फंक्शन लगेगा, लगने के बाद ये वैल्यू हमारी सही होती तो आंसर हमको ये वाला मिलना चाहिए यहाँ पर। अगर 4 से कम आती है, यानी कि तीसरा महीना आया फिर या फिर दूसरा महीना आ गया या फिर पहला महीना आ गया, तो उसके लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर संख्या घटने वाली है। अगर यहाँ पर देखो 2018 आने वाला है, ठीक, अगर महीना हमारे पास कम आया तो ऑब्वियसली इसमें से 2018 में से -1 कर देगा, तो क्या मिलने वाला है? 2017। इज दैट क्लियर? इसका मतलब पूरे का ये लिखा हुआ है 2017। 2017 क्यों? क्योंकि ईयर में F2 के अंदर देखो कौन सी डेट दे रखी, 2018 दे रखा है यहाँ पर ईयर, ठीक है। इसमें से -1 कर देगा तो क्या बन जाएगा? 2017। तो हमने ये टाइप करा। ये टाइप करने के बाद अगेन हम % का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमको वहाँ पर अगेन हाइपन चाहिए, इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर हाइपन, इन्वर्टेड कोमा अगेन, फिर अगेन हम % का साइन यहाँ पर लगा देंगे, फिर अगेन ईयर फंक्शन अगेन लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सीरियल नंबर अगेन हमारा यही है F2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे यहाँ पर और एंटर की का यूज़ करेंगे। अब इस पूरे का मतलब क्या हो चुका है? यानी कि 2018 यहाँ पर लिखा -1, इसका पूरे का मतलब क्या? 2017 हाइपन अगेन 2018, ठीक है। ये उस कंडीशन में आएगा जब आपका मंथ 4 से कम होगा, यानी कि 1, 2, 3 तक, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में, ठीक है। मार्च से ज़्यादा यानी कि 4 नंबर जैसा अप्रैल शुरू हो जाएगा तो हमको रिजल्ट मिलने वाला है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि प्लस संख्या 1 जोड़ करके एंटर की का यूज़ करेंगे, ठीक, और एंटर दबाओ। यहाँ पर 2019 यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और इसको पूरे को पकड़ने की ओर ड्रैग करता हूँ। यू गेट रिजल्ट दोस्तों, वाह। सभी का यहाँ पर देखो जनवरी का पहले वहाँ पर क्या दिखा रहा था, दिक्कत दिखा रहा था, अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है? जनवरी कहाँ का? ये, ठीक, यहाँ पर रिकॉर्ड आपका ये दिखा रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या था देखो, 31 जन, यानी कि जनवरी से वो शुरू हुआ था 2019 तक, अभी वो चल रहा है। तो यहाँ पर 2018 से 2019 में इसका फाइनेंशियल ईयर बनेगा। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर देखो 2018 से वो शुरू हुआ, 19 में जाकर के वो ख़त्म होगा, ठीक है। यहाँ पर 19 चल रहा है तो ये 19 है, यानी कि ये ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 2018 वाला, क्योंकि ईयर जो कंप्लीट होता है वो 2018 से शुरू होगा, 19 में जाकर ख़त्म होगा। कहाँ पर? अप्रैल पर, यानी कि 31 मार्च में जाकर के वो ख़त्म होगा। इसके लिए अभी यहाँ पर 2 महीने बाकी हैं, ठीक। अब यहाँ पर जैसे आएंगे यहाँ पर 2017 जून, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल से बड़ा है संख्या, क्योंकि अप्रैल चौथा महीना होता, फिर अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से 4 और 2 6, छठा महीना यहाँ पर ये हो चुका है। तो 2017 से लेकर के 18 तक। आई होप कि ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। फाइनेंशियल ईयर निकालने के लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बस यहाँ पर ईयर का फंक्शन हमने लगाया है और मंथ का फंक्शन लगाया है और इफ़ का फंक्शन लगाया। इफ़ ने लॉजिक बिल्ड करा और जी यहाँ पर ये मंथ फंक्शन की और ईयर फंक्शन की हमने यहाँ पर मिक्सिंग की। बस इसमें कुछ नहीं समझाया, वो थोड़ा सा ऑप्शन इसमें लॉजिक है, इसको समझ लो, नहीं आ समझ लो पीछे वीडियो को स्किप करो और दोबारा आगे इसको देखो। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों ये थी मोस्ट अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, फाइनेंशियल ईयर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए सीखते रहें, सिखाते रहें। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।